अल्फाज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 19 परफॉर्मर्स आज हमारे पास में है, ठीक है। सो ये पहला ऐसा इवेंट होने जा रहा है पुणे में जिसके अंदर 98% रेशो ये परफॉर्मेंस है। सो ये फर्स्ट इवेंट लॉन्चिंग है हम लोगों का। मैं, मेरी पार्टनर ट्विंकल, शी इज ब्यूटीफुल लेडी, तो आप लोगों को ज़्यादा बोर न करते हुए और जरा अच्छा सा थोड़ा ना बताते हुए मैं अभी माइक ट्विंकल के हाथ में देता हूँ। कम ऑन। ध्यान रखिएगा कि हम सभी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। जब कोई भी स्टेज पे आए तो उसकी तालियों के साथ स्वागत कीजिए, और कोई भी स्टेज से उतरे तो उतनी ही जोर से तालियां हो जाए, ताकि आप लोग भी जब आए तब आपके लिए भी वैसी तालियां हो जाए। Good afternoon, everyone. Is it evening? Yeah. Good evening, everyone. So, let's start this event with my poetry. Thank you so much. So, I'm not that much professional writer. अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है, तो कुछ लिखा है मैंने. So, it goes with कि ऐसा होता है ना कि ब्रेकअप होने के बाद हमारे इसको हमारे लाइफ में फिर से आना आता है, और आउट ऑफ लव हम लोग फिर से चांस दे देते हैं, है ना. लेकिन फिर वही रिपीट टेलीकास्ट जो होता है वो आप सबको पता है. सो उस पे लिखा है कि तुम वापस आए थे, तुम वापस आए थे, शायद मेरी कमी पूरी करने वाला तुम्हें कोई मिला नहीं, इसलिए तुम वापस आएंगे. शायद तुम आज भी उसको अकेला महसूस करते हो, इसलिए तुम वापस आए. या तुम आए थे वो सारे अधूरे ख्वाब पूरे करने जो हमने मिलकर देखे थे. तुम आए थे मुझे समझाने, संभालने और सहलाने, या तुम आए थे वही गलती फिर से दोहराने, मेरे समेटे हुए दिल के टुकड़ों को फिर से बिखराने. So, that was my, like, हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, राइट. सो नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर. सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अथर्व कुलकर्णी फॉर पोएट्री. Yes, Atharva. Stage is yours. Just wait a second, guys. थोड़ा टेक्निकल इशू है. गाइस एक बढ़िया जब कोई भी परफॉर्मर ऊपर स्टेज पे है तो कॉलर माइक उतरते से दूसरे परफॉर्मर से ले लीजिएगा, खुद सेटअप कर लीजिएगा. अगर हम सेटअप करने जाए तो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे स्टूडियो का, है ना. तो अपने हिसाब से पहले से सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है गाइस. फास्ट. अच्छा, आप लोगों को प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग चाहिए होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ना. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस. ओके, डन. ओके, Atharva, are you ready? Yeah. Atharva. जोरदार ताली के साथ स्वागत करें अथर्व जी का. मेरी आवाज आ रही सबको? ये ओके.
इल्यूजन राइटर हूँ। मैं 18 साल का हूँ। पर एक्चुअली मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस देखता हूँ और उस एक्सपीरियंसेस पे लिखता हूँ। One of my experience, one of my closest friends experience, आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये एक शायरी नहीं, एक पूरी कहानी है। बस न जाने क्यों इसका जिक्र करते वक्त मेरे आंख में तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं और हमारी महबूबा पार्क में टहल रहे थे। कुदरत की खूबसूरती छोड़ एक दूसरे की निगाहें पड़ रहे थे, पर न जाने क्यों इस बार वो थोड़ी सहमी सहमी से लग रही थी और न जाने क्यों इस बार निगाहों से ज़्यादा अश्कों से बातें कर रही थी। मैंने पूछा उससे कि सब ठीक है ना? फिर उसने जो जवाब दिया मुझे, शायरी कभी कोई लड़का बोलता है, तो उसी जवाब को मैं मेरी शायरी में लिखता हूँ और आपके सामने मेरी पहली शायरी पेश करता हूँ कि अर्ज किया है कि दुनिया की सारी नज़ाकत आज उस चांद में भराई, कि दुनिया की सारी नज़ाकत आज उस चांद में भराई है, सूरज ने भी क्या खूब आज शाम सजाई है। दुनिया की सारी नज़ाकत आज उस चांद में भराई है, सूरज ने भी क्या खूब आज शाम सजाई है। पर ये खूबसूरती उसकी निगाहों से सिर्फ तब तक झलकी जब उसने कहा, सुनो मेरी शादी की तारीख है। अब मैं क्या ही कहता, मैं अजब जानता, पर फिर भी न जाने क्यों वक्त के चौराहों से भागते रहता था। पर अगर मेरे दिल का हाल सुनाओ तो उसका जिक्र कुछ यूँ करूँगा कि अर्ज किया है कि अब तो मैं सांसें भी उसकी सांसों की गर्माहट में, कि अब तो मैं सांसें भी उसकी सांसों की गर्माहट में लेता हूँ, भले ही लेता हूँ नाम लफ्ज़ दर्द दुनिया भर के, पर दुआ तो उसके नाम की ही पढ़ता हूँ। मेरे जीते हैं ख्वाब और शोहरत दुनिया भर के, पर आज मैं फिर से एक बार फिर से हार चुका हूँ। वो क्या है ना, आज मेरा महबूब मुझे फिर से छोड़कर जा रहा है, इससे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उसकी भरी निगाहों को देखकर मैंने खुद को सवाल किया, उससे कहना था बहुत कुछ, पर कुछ कह नहीं पाया। और आखिर मैं अपने जज्बातों को समेटकर उससे पूछ ही लिया कि कब जा रही है। उसने मेरे दिल को आसरा देकर कहा कि अभी हमारी मोहब्बत बाकी है, अभी हमारा आसरा छूटा तो नहीं, परसों दोपहर तक मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इसी लम्हे को महसूस करो, शायरी के पन्ने पर कुछ यूँ लिखा था कि अर्ज किया है कि मेरे पास वो एक आखिरी शाम बाकी है, मेरे पास वो एक आखिरी शाम बाकी है, उसे उस कदर निहारना एक आखिरी बार बाकी है। मेरे पास वो एक आखिरी शाम बाकी है, उसे उस कदर निहारना एक आखिरी बार बाकी है, उसकी निगाहों की नजर उतारना एक आखिरी बार बाकी है। बस गम इस बात का है कि ये मेरा उससे मिलना इस बार आखिरी है। हमने उधर ही गम के राहों को पीछे छोड़ा और कहा कि चलो एक आखिरी दिन एक दूसरे के लिए जीते हैं, और जो अधूरे इश्क के जाम है उन्हें आंखों ही आंखों से पीते। और सच कहूं ना तुम्हें, वो बहुत खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है मानो दुनिया की सारी दौलत उसकी निगाहों में समा जाए, उसकी आवाज़ इतनी सुरीली मानो आपका दिन सवर जाए। और उसका जिक्र अगर मैं अपनी शायरी में करूँ तो उसका जिक्र कुछ क्यों क्या करूँगा कि अर्ज किया है कि इश्क में रातों को चांदनियों से सजाना, इश्क में रातों को चांदनियों से सजाना है, अगर है महबूब साथ तो फिर क्यों आंखों में पानी। इश्क में रातों को चांदनियों से सजाना है, अगर है महबूब साथ तो फिर क्यों आंखों में पानी है। अगर जिक्र करो मेरी मोहब्बत का तो कोई ना छोड़ो, मेरी इस खामोशी के लिए एक अलग था। क्या कहूँ, उसने यूं ही कहा कि मुझे कि चलो आज फिर उस नदी किनारे चलते हैं। अब उसने जिद की कि वो
तालाब किनारे चल जाएंगे भाई, रिस्की भाई नदी। तो उसने फिर एक बार शुरू किया कि चलो तालाब किनारे चलते हैं, और इस बार न जाने क्यों मेरी रूह उधर से जाने से रोकना, वो खेलती झूम पड़ी उस तालाब किनारे, और यहाँ पे मैं चुपके से उसकी एक प्यारी सी तस्वीर बनाई। और अगर अभी का हाल सुना मेरा, तो उसका जिक्र कुछ यूँ करूँगा कि अब तो मैं उस तस्वीर के साथ घूमते रहता हूँ, कि अब तो मैं उस तस्वीर के साथ घूमते रहता हूँ, उसे लेकर हाथ में अपने दिन का हाल सुनाता हूँ, उस तस्वीर को मैं हाथ में लेकर घूमते रहता हूँ, अपना हाल उस तस्वीर को सुनाते रहता हूँ। पर सच कहूँ, मैं जानता हूँ वो लौट कर नहीं आएगी, मैं जानता हूँ वो लौट कर नहीं आएगी, फिर भी आज भी उस तालाब किनारे आस लगाकर बैठा। चलिए छोड़िए, अपनी कहानी पे आते हैं। तो यूं ही लम्हों में बैठे हुए कुदरती खूबसूरती को लफ्जों से जताते हुए ये शाम भी ढल गई। उसने अपने जज्बात समेटे, वो वहां से चली गई, मोरा हमने साथ नहीं दिया। बस उसने जाने से पहले कह दिया, देखो ना वो चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैंने भी उसकी तरफ देखा, क्या ही है। वो वहां से चली गई और मैं वहीं चांद देख बैठा। तो अभी गौर फरमाएगा कि चांद मुझसे सवाल करता है, कि चांद ने मुझसे सवाल किया कि अरे कहाँ गई वो हूर जिसकी तू खुद बना लिया करता था। अरे कहाँ गई वो हूर जिसकी तू खुद बना लिया करता था। बस एक आखिरी बार रूबरू करा दे मुझे निगाहों से जिसकी मैं खुद नजर उतारता। अब अगला दिन आया, उसे देख के दिल लगा, पर मैं भी थोड़ा सख्त लौंडा, उससे कुछ कह नहीं पाया। पर फिर उसने बड़ी सहमी आवाज से मुझसे पूछा, कैसे दिख रही है? तो मोहतरमा को जवाब कुछ यूँ दिया कि आज मेरे दिल का मरहम लग रही है, ख्वाबों से उतरी कोई हूर से दिख रही हो, मेरी ख्वाबों वाली मोहब्बत लग रही हो, मेरे जज्बातों वाली शायरी लग रही हो, मेरे दिल की इनायत लग रही हो, मेरी खुदा से मांगी दुआ दिख रही हो। बस एक बार छू के जगा दो तुम मुझे, बस एक बार छू के जगा दो तुम मुझे तुम अभी भी एक सपना ही लग रही। उसने बड़ी हौले से अपने पलके झपकाई और मुझे पर जुदाई की तन्हाई लौटी। आखिर में वो लम्हा आ गया, उसने मुझे बस भरी निगाहों से अलविदा कहा। अब है क्या ना कि लड़के क्या मिले कि हम खुद को सख्त लौंडे समझते हैं, बट वी आर एंड। तो मैंने उसे हड़बड़ाहट में बहुत कुछ कह दिया कि रुको, वो हमारी शाम की बातें अधूरी है, उसे अधूरा रख जाओ नहीं। मेरा वादा था मोहब्बतों का, मैंने उसे पूरा किया नहीं। हमारी जान से बातें अधूरी है, उसे अधूरा रख जाओ नहीं। मैं खुद अधूरा बन चुका हूँ। जैसे राह के बीच होगा नहीं, और इसी हड़बड़ाहट के बीच उसने मुझे गले लगा, और जिसमें से सिर्फ एक ही आवाज है कि मैं छू के तुमको देख लूं कि सच में मेरे पास हो, मुझे थी जिसकी जुस्तजू वही मेरी तलाश हो। अभी तो इस तलाश का मिला कोई सिला नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि अभी भरा नहीं। बस जाने से पहले इतना कहूँगा कि लोग कहते हैं कि इश्क पाने के दो तरीके हैं, एक जो एक तरफा रह जाए और दूसरा जो मौत हो जाए। और आज उसको अर्ज यूँ करूँगा कि इश्क पाने के मुकम्मल 3 ही तरीके हैं, एक जो एक तरफा रह जाए, दूसरा जो मौत को दिल पा जाए, और तीसरा जो मिलने के बाद भी अधूरा रह जाए।
जितना आप अच्छा लिखते हो उतना ही अच्छा आप पढ़ते हो। लिखने के साथ पढ़ना भी जरूरी होता है और हर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है? या श्योर। गाइस अगर आप स्टेज पे हो तो अपना इंस्टा हैंडल प्लीज बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सके, आपके आने वाली अपडेट्स आपसे ले सके, आपको सुन सके। सो एवरीवन, एक्चुअली ये मेरा पुणे में लास्ट सेट है और मैंने जाने से पहले एक पूरी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ इसी पे। इसके पार्ट्स में अपलोड होंगे एंड यू आर द गाइस हु विटनेस द फुल एपिसोड। सबका नाम है अपना जाल छोड़कर। So stay tuned. My Instagram handle is ak_mere_farm. So please do follow, please share and like. Thank you so much for the journey. वाह, प्यार, इश्क, सभी ने यहाँ कभी ना कभी तो प्यार किया ही ना। अभी 18 साल की उम्र में कर रहे हैं। क्या लगता है अमित, प्यार किया? बहुत बहुत। क्या बताइए जरा, प्यार क्या होता है, इश्क क्या होता है? जरा इश्क पे बात करेंगे हम आज। इश्क क्या होता है? इश्क की डेफिनेशन हमसे ना की गई, हमने बस एक ही शख्स की डेफिनेशन फॉलो की है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ जो समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बहुत बहुत। डॉक्टर कुमार सर की अगर बात करें, जितनी उनकी बात की जाए कम है। एक 20-21 साल का एक जवान नौजवान जहाँ हिंदी लिटरेचर में पढ़े जा रहा था और एक रचना उन्होंने रची और वहाँ से लेके तो अभी तक का, मतलब मैं तो उम्र के 26-27 साल में थे, पर जितने भी बीते हैं मैं वो 4 ही मुखड़ों में मेरी जिंदगी पाता हूँ। एक शेर आया है कि जब तस्वीर की बात करी थी अथर्व ने, संभाल लेना कि अर्ज करता हूँ कि टुकड़े पड़े थे किसी हसीना के तस्वीर के रास्ते पर। दर्द करो। टुकड़े पड़े थे किसी हसीना के तस्वीर पर रास्ते पर, लगता है आज फिर कोई नौजवान समझदार हो गया। स्टेज पे आए तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, टाइम लिमिट आपको बता नहीं रहे, पर अगर 7 मिनट के अंदर हो जाए तो बहुत बहुत आला। ठीक है, तो चलिए हम साथ में थोड़ा सा जामिंग भी करेंगे, पोएट्री भी करेंगे और स्टैंड अप पे भी आएंगे। अभी कुछ पोएट्री के सेट्स लेंगे, फिर से म्यूजिक पे आएंगे। अभी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो चुका है तो क्या बात करते हैं, कृष्णा जी को सुनना है, मीरा जी को सुनना है? हाँ जी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मेरी अजीज दोस्त सिद्धि का। मैं कर रहा हूँ। चेयर निकालिए तो चल जाएगा। मीरा जी को मैं बाद में आऊँगी। पहले एक पोएम, पहले 2 पोएम सुनाऊंगी, फिर उसके बाद जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, मिलना नहीं होता बहुत टाइम, तो लड़की अपने आशिक, जब आता है आशिक मिलने, तब लड़की अपने आशिक को बोलती है जब अगली बार मिलने आओगी मुझसे तुम थोड़ा ज़्यादा समय उधार ले आना, बंद घड़ी पहनकर आना, बिना वक्त देके सारा वक्त बस सारा वक्त बिना वक्त देके मेरे साथ ही तुम गुजारना।
जब मिलोगे तुम मुझसे तो यूं मिलना, सारे गीले शिकवे भुला के मुझे बस सीने से लगा लेना, ना छोड़ना जब तक मेरा आंसू ना कहे तुमसे, इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का मैं कब से। जब वक्त गुजारोगे मेरे साथ थोड़ा तुम बोलना, थोड़ा मेरा सुनना, कुछ बातें बस आंखों से भी होने देना, तुम मुझे और मुझे तुम्हें जी भर के बस देखने देना। अब मुझे जाना होगा, यही तुम मुझसे कहोगे, वक्त का दायरा खत्म हो गया, यही बात फिर कहोगे, मेरे आंखों में फिर वही सवाल होगा, थोड़ा और वक्त गुजारो, ये लफ्ज मेरा फिर कहेगा। लड़के की लाइफ में मैंने एक पोएम लिखी थी, कितना भी मैं उड़ना चाहूँ उड़ नहीं पाओगी, खुद की जिंदगी खुद के तरीके से जी नहीं पाओगी। लड़की है तू, ये चीज मुझे कैद करके रखती है, दायरे का हिसाब मुझे रखने को कहती है। हर बार दायरा तुम क्यों तय करते हो, मेरी जिंदगी मेरे उसूलों से मुझे क्यों नहीं जीने देते हो। हर बार डर डर के चलना होता है, रात छोड़ो कोई दिन में तो पीछा नहीं कर रहा, इसका डर मुझे होता है। हर बार लोगों की सोच देखना पड़ता है, अगर मेरी सोच उनसे आगे पहुंच गई तो दायरे का हिसाब मुझे याद दिया जाता है। कितना भी मैं उड़ना चाहूँ उड़ नहीं पाती, खुद की जिंदगी खुद के तरीके से जी नहीं पाती। अगर हंसकर मैंने बात कर दी तो गलत इशारा ले लेते, तूने ही तो हिंट दिया, ये बात वो मुझे कहते। बात भी सोच समझकर करना होता, किसी को गलत हिंट ना जाए उसका ध्यान रखना होता। कहा जाता है खाना बनाना सीख ले, तू कितना भी कमा ले काम करना ही है तुझे। बाहर निकलने से पहले कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता, कोई गलत नजर से तो नहीं देख रहा, ये डर मन में रहता। क्यों इतनी पाबंदी लगाते हो, लड़की हूँ मैं, क्यों ये हर बात में तुम याद दिलाते हो। अब मैंने अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले एक बुक लॉन्च की है, पोएट्री बुक। कृष्ण दिवाली मीराबाई पे लिखी है वो बुक, उनकी लाइफ, उनका प्यार, उनका स्ट्रगल कृष्णा जी के लिए। और वो बुक में मैंने बताया कृष्णा जी ने हर बार उनको आगे बचाया, उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी, उनके षड्यंत्र को उन्हें शिकार बना रही थी, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, उनकी भक्ति करती रही। अब आप प्यार बोलो, भक्ति बोलो या कुछ और बोलो, दिवाली बोलो, लेकिन मीरा जी ने प्यार का असली मतलब बताया। तो उस पर मैं 2 पोएम्स बताऊंगी बुक की। भक्त न होगी मीरा जी जैसी, चाहत न की होगी किसी ने उन जैसी, जब सारा परिवार उनके ही खिलाफ था, षड्यंत्र का शिकार उन्हें बना रहा था, मीरा जी ने फिर भी श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, गोविंद नाम में बस लेती रही, जानकर भी कि वापसी में उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, एक तरफा बस उनका त्याग होगा। चाहा उन्होंने एक मूर्ति को, उस मूर्ति का अस्तित्व कैसे जाना होगा, बिना कोई उम्मीद के, बिना कोई फरियाद के, बिना कोई चाह के, बिना कोई मांग के, मीरा जी ने श्री कृष्ण जी को ही चाहा, ऐसा भक्त कहीं देखा, मीरा जी ने एक तरफा प्यार का असली मतलब है बताया। एक लास्ट पोएम उनकी, वही बुक की, भक्ति कहो या प्यार मेरा था, त्यागा संसार उन्होंने कृष्ण के लिए सारा का सारा, कृष्ण धुन में वह मगन रहती, ऐसे दीवानगी कहाँ देखने मिलती। दूसरा जन्म उन्होंने श्री कृष्ण जी को पाने के लिए लिया, पहला उन्होंने राधा कृष्ण के प्यार के लिए ही त्यागा। कहा जाता है मीरा जी राधा जी की सखी थी, चाहती वह कृष्णा जी को मन ही मन थी, वह अनेक गोपियों में से एक गोपी थी जो कृष्ण जी की दीवानी थी। पता था इस जन्म उनका मिलन नहीं होगा, इसलिए त्याग दिया ये जीवन, ये कर फिर होगा मेरा जन्म कृष्ण के नाम का। ऐसी दीवानी का फिर जन्म हुआ, उस जन्म में मेरा कृष्ण दीवानी से उन्हें जाना गया। कृष्णा जी की बात हो रही है कि जुबेर अली तारीफ जी के पहले मुझे याद आया है कि बंसी सब सर त्याग है, कि
बंसी सब सर त्यागे, बस एक ही सर में बाजे। हाल ना पूछो मोहन का, ये हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ यादें यादें। इसके साथ अब कृष्णा जी की बात हुई, कुमार जी की बात हुई है, तो थोड़ा सा महफिल को आगे बढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सभी के पास आऊंगा कि मैं पूछूंगा कि इश्क क्या है। देखिए Wrong number. लिख दो। हाँ। क्या है? इश्क वो है जो तुम्हें स्पीचलेस कर दे और बस जिंदगी का पर्पस मिल जाए। I feel you. तो इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रिम जिम का। मुझे माइक की जरूरत नहीं है। अरे सो अथर्व, ये तुम्हारे लिए ये कहानी उसकी इतनी अच्छी थी, मुझे यहाँ पे बैठे वो सोच रहा था कि मैं बस आके बोल दूँ मेरे महबूब नामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी तेरी नजरें तो गिरा करती है ओ सनम भूल गए। कहानियां, प्यार, मोहब्बत, इश्क बहुत सुन रहे हैं, तो आज कुछ ऐसा ही एक कहानी आप सबसे कहना चाहूंगी, ठीक है? पहले कहानी बताने के पहले मैं अपना आईडी बता दूं, क्योंकि कहानी के बाद कोई मुझसे बात नहीं करेगा, ये गारंटी है। So it's Roy Rimchim 94. You can all follow, you can see that, follow. So शुरू करते हैं, ठीक है? अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। बज रही थी ये धुन जब वो भीगे बालों को खोल हल्की सी एक चादर ओढ़े सर्द सर्दी भरी दोपहर में अपने कमरे में बैठ डेटिंग साइट्स खोलता राज, पंकज, नीर, अंबर, कोई अंबर नहीं है ना यहाँ? अंबर, ओह, ये मुस्कान जरा देखी सी लग रही है, कहीं ये बस एक सोच भर के दे रही थी, आंखों में चमक भरकर कर ही लिया उसने राइट स्वाइप। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. अब गाना बदल चुका, सुनो कॉफी पे मिलते हैं, ठीक 5 बजे आ गया ना, एड्रेस भेज रहा। ये मैसेज देखकर उसने बस मुस्कुरा दिया, अपनी वो प्यारी सी रेड ड्रेस निकाली और हल्की लिपस्टिक लगाकर अपने अंबर से मिलने तैयार हो गई। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। इंतजार में थी नजरें, हाथ में था एक पर्पल ऑर्किड। अरे लड़के भी फूल डिजर्व करते हैं यार। और आया एक हल्की हवा का झोंका, अंबर अपने साथ महकती हुई खुशबू चली आया, हाथ में उसके था एक गुलाब। अब इसके मन में एक शोर सी मची, यूं आ मिला तू मुझे जैसे कि मेरा ही है। काश वो ये अंबर को सुना सकती। धड़कन तो तब और बढ़ने लगी जब अंबर ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। कुछ कह रहा था, तुम्हें पहले
उसकी आंखें तो बस उसकी आंखों पर अटक गई थी। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगी। एक बात की दो बात छिड़ी, उंगलियों में जब सांसें उलझी, पता नहीं कब अंबर को साथ ले वो अपने घर जा पहुंची। सर्द सी शाम में थोड़ी आंच चाहत की भी शुरू हो चुकी। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन। क्या बात, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी तो बस अब रूहानी हो चली थी, परते दर परते खुल चली थी। अचानक वो उठकर कहीं चल पड़ी। अंबर सोच में पड़ गया, अरे ये कहाँ चल रहा है? वो थोड़ा चौंक सा गया, सांस कुछ अटक सी गई। हाथ में दो प्यालों के साथ वो मनमोहक अदाओं से फिर अंबर को पास खींच एक प्याला उसके पास ले आए। जाम दर जाम पिला के वो मंद ही मंद मुस्कुराए। अरे ये क्या? अंबर की आंखों में ये खौफ क्यों? मुस्कुराता ये होठ अचानक नीला क्यों? उलझी हुई उंगलियों में अचानक ये ठंडक क्यों? अरे अंबर, अंबर! अंबर बैठा है। अब अंबर बैठा हुआ है, हाथ में है उसके वो पर्पल ऑर्किड। फूल डिजर्व करते हैं यार। अकेले नहीं है, राहुल है दाईं ओर, बाईं ओर सूरज आ रहा है। तीनों बड़ी आराम से दफन है। तीनों बड़े आराम से दफन उसके दीवार के अंदर, और वो मनमोहक चाहे सर्द सी रात में हल्की सी चादर लपेटे अपने कमरे में बैठ चुकी है। मेरा नाम क्या है? हाथ झटक कर खून पोंछ रही है। अचानक उसने अपना फोन उठा लिया। दीपक, जसवीर, पवन, आशीष। आशीष, स्वाइप राइट। परफॉर्मेंस ऐसा दो कि लाइट ही चले जाए। ये कहानी सत्य घटना पे आधारित नहीं है। हाँ गाइस, आ जाओ, फिर से आ जाओ। अंबर हो गए। बता दिया, अब इसी बार कोई नहीं पूछेगा। अच्छा गाइस, देखो ब्रो, 5 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ चुका है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। तो सत्ता चेंज हुई है महाराष्ट्र की, वो चलते रहे। तो काफी खूबसूरत महिला बैठी है, काफी खूबसूरत महिला बैठी है, जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ, प्रचलित हूँ।
वो मैंने आज किया नहीं है, हाँ कर दूं? हाँ इरशाद इरशाद पक्का? हाँ तो आवाज आ रही है पीछे तक का? बाप रे बाप, किधर देखो, समझ में नहीं आ रहा। उधर देखो, अरे बाप, कि तेरे हुस्न को मैं क्या किताब दूं, कि तेरे हुस्न को मैं क्या किताब दूं, तेरे प्यार का मैं क्या जवाब दूं, कि तेरे हुस्न को मैं क्या किताब दूं, तेरे प्यार का मैं क्या जवाब दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो पेश करते तुम्हें, कि कोई अच्छा सा फूल होता तो पेश करते तुम्हें, पर जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब है। इसके बाद मेरी गुलाब गुलाब वाली मुझे मारेगी जरूर। एक 5 मिनट हाँ, 5 मिनट पाँच जेन मिनट। सेट चालू होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते तब तक का, जैसे मैडम ने बोला था कि जामिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें बढ़िया से 2 सिंगर दिख रहे हैं गिटार के साथ में, अंकुर भाई और श्री भाई। आ जाओ थोड़ा जस्ट 5 मिनट से आप लोगों का सब अलग से होगा फिर। बढ़िया एस्थेटिक हो जाएगा। हाँ। माइक चाहिए आपको? मैं फिर से माइक बनता हुआ अच्छा, मजा आ रहा है गाइस? वो सच बोलना, क्रेजी। बाकी परफॉर्मेंस अथर्व जैसा होना चाहिए जो ओपनिंग किया अथर्व ने। श्री के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम श्री है, इंस्टा आईडी म्यूजिक श्री करके। नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजो तेरी जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा कि चंगा नहीं होगी ताबीबा, चंगा नहीं होगी ताबीबा, दिल मेरा तोड़ के मैं बड़ा पछताया, मैं बड़ा पछताया, यार तेरे जोड़ के तेनू छोड़ के जीते जाना, तू
इसको आगे बढ़ा फिर से आऊंगा मैं आप सभी के पास। इश्क क्या है? डॉक्टर सुने इश्क के 7 स्टेजेस। किसी ने सुना है? दिल डेड इश्क के पिक्चर है, पुराना तो सुना होगा, दिल तो बच्चा। उसके अंदर 7 स्टेजेस बोली इश्क। ये पहली स्टेज है मोहब्बत। इधर कैसी है? 18 साल की उम्र में अकीदत, मोहब्बत, इबादत, मोहब्बत, देन इबादत, इबादत, जुनून और मौत। मौत से कुछ 2 लाइनें याद आ रही है, बोलूं? संभाल लेना। कि मैंने उससे पूछा कि मेरे मरने के बाद क्या कमी होगी। मैंने उससे पूछा कि मेरे मरने के बाद क्या कमी होगी। उसने कहा बस 4 दिन कुछ आंखें नमी होगी। मैंने उससे पूछा कि मेरे मरने के बाद क्या कमी होगी। बस कुछ दिन 4 आंखें नमी होगी। और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उसके हाथों में फिर से जुड़ा, पैरों में पायल, मेहंदी, हाथों में मेहंदी, सर में बिंदी, गले में मंगलसूत्र और सर में सिंदूर लगाए और फिर किसी के लिए सजी होगी। अभी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। बाकी श्री भाई समा भर दिया है आपने, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सॉरी सर उनमें सर का। सॉरी बीच में घुस गया। तो ये सब प्यार का माहौल है और मैं सोच रहा था परफॉर्म करूं कि नहीं, क्योंकि ये जो पोएम है इसका टॉपिक है बेड बग्स। कितना प्यारा है। वो भी खुद पी गई, ये भी खुद पीता है। प्यार से मेरे को बड़ा प्रॉब्लम लगता है, इसको खत्म करना नामुमकिन है। तो ये इंग्लिश में है, संभाल लेना। My question today is, are you feeling itchy today? One of the greatest invention of God is the small microscopic bed bugs. They have everything which a gorilla fighter needs. They hide in places you cannot even think of. In motels, 5-star hotels, in your bed, or in the chair you are sitting right now. They don't differentiate. Unlike human beings, they treat all human beings as equals, just a bag filled with red blood. Whole world is a pool of blood on their plate. Their battlefield is your bed, but they don't sleep on it. One should never sleep at work. They can be inside the crevices of your bed. In fact, they can hide on the wall, waiting for the nightfall. When their enemy is asleep, they just suck the enemy's blood out using the incremental method. They don't drink all the blood at once, like a dumb, bloodthirsty Dracula. They preserve their prey for the next day. They keep on sucking off their innocent, unaware, and ignorant prey. Their strength can put the world's greatest secret service to shame. The difference is they never fail in their mission. They know power is in numbers. Power is in numbers. They are not only interested in their food, they reproduce like jungle fire. Just imagine drinking blood in the night and sex throughout the day. They reproduce in such a way that they change the demography of the house. The house owner feels lonely.
Thank God they are not voters. The bedbugs will win a landslide victory. Human extinction might be triggered by bedbugs one day. Killing the bedbugs is declaring war against yourself. Finding Dracula. Just go to his castle and fight. Or he comes to your house uninvited. Here, enemy's castle is your house. If you destroy enemy's fort, you are destroying your own house. The best control. They take the atomic route, take no prisoners. They just spray the smelly pesticide or bedbug spray all over the house, turning the house upside down. It's like burning the jungle to kill a rabbit. It's still not a sure shot cure. A small mistake by them, and the bedbugs rise from the ashes like a phoenix to attack their enemy with full of gusto. But my question today is, are you feeling itchy today? Thanks a lot. My name is Unmesh Mohikar, same Instagram handle as me. Actually, I'm an IT engineer, but I have written multiple books. And Unmesh Life, which was mentioned in BBC, and I was mentioned, I think, in the US channel 11 or something. What an international artist. So, आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। कुछ समय के बाद आएगा। एक तो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर है, नाम नहीं बताऊंगा अभी, आने के बाद ही बताऊंगा। फिर से आता हूँ इश्क की उधर, है ना? इनके तो विचार मुझे लास्ट टाइम पता चली गई। आप पे तो नहीं आऊंगा, आप सीधा स्टेज पे आइएगा। शुभ बताइए, मेरे रूममेट्स हो सारे फ्लैट, बता इश्क क्या है? तकलीफ। आपस में संभाल लेना। दुख है क्यों? ठीक है ठीक है, ये शायद से इससे आप बोर हो गए ना, है ना? मोहब्बत पे आ गए। चलो फिर से दो लाइन याद आ रही है, बोल दूं? जो जो लड़कियों को सही लगे संभाल लेना, मैं किसी के लिए बोलूंगा यहाँ पे कि कभी चाय कभी खारी लगती हो, कि कभी चाय कभी खारी लगती हो, तुम इस सलवार कमीज से ज्यादा मेरे शर्ट में पहन अगले परफॉर्मर की तरफ बहुत ही खास दोस्त और बहुत ही अच्छे राइटर, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। Hello everyone. Hello. Janvi here. I'm here with my son. इसलिए थोड़ा मैं distract हो गई थी. So बहुत सालों से दिखती हूँ मैं, बहुत in a long time. And to be honest, आज मैं बहुत confused हूँ मैं क्या बोलने वाली हूँ. But yeah, Rishabh का existence and let me try. So हमेशा होता है हम लोगों के साथ, कभी हमारे साथ कभी हमारे जिंदगी में किसी के साथ गुम है, कहीं समझ नहीं आ रहा क्या करें आगे, कैसे चलें। दुनिया में जज करने वालों की कमी नहीं, सारी दुनिया जजने पड़ी है। सो इन दिस केस ये सोचकर मैंने लिखा था, वॉक इन योर शूज। I am lost, he said. What happened? I asked.
No one understands me, he said. How will they? I said. Have they walked in your shoes? Whatever do you mean? He said. I said, paths you chose, turns you unraveled, laughter you felt, woes you endured, storms you chased, fears you conquered, gave up or emerged, winner, people whom you lied, people whom you lived for, people who walked away. Have they seen it all, I said? No. So, how will they know? So, how will they know you? What need you? वही तो था ना लास्ट बिकॉज सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है हम गाइडेंस नहीं दे सकते वी कैन जस्ट हेल्प लेट्स नॉट जज इट्स वेरी इजी टू जज इट्स वेरी इजी टू यू नो क्वेश्चन समवन्स चॉइसेस बट इन टुडेज वर्ल्ड एटलीस्ट वी कैन बी दैट प्रैक्टिकल यू अंडरस्टैंड कुछ तो हुआ होगा यार जो उसने वो चूज किया अच्छा बुरा वक्त व्हाटएवर इट्स वेरी इजी टू जज एक मिनट जजमेंट बाजू में रखकर हम सोच सकते हैं ना यार उसका कुछ तो रीजन होगा उसमें सो इश्क मोहब्बत बड़े सबके दिल टूटे सभी के टूटे यार हमारे भी टूटे ऑफ कोर्स वो डिनाई तो ये कुछ उसी पर है वक्त की फिराक में हम बैठते हैं बाय द वे मैं इंग्लिश हिंदी और उर्दू में लिखती हूँ सो दिस इज माय वक्त की फिराक में हम बैठते रहे हर दिन हर पल बस उन्हीं को सोचते रहे आंखों में बस उनकी तस्वीर बसी रही आंखों में बस उनकी तस्वीर बसी रही दिल की गहराइयों में उनकी ही कमी रही क्या बात है बहुत खूब फिराक का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा उम्मीदों की रोशनी में दिल चलता रहा पर फिराक ही तो है जो हमें उनसे जोड़ता है पर फिराक ही तो है जो उनसे दिल को जोड़ता है दूरी में भी उनके पास होने का एहसास देता है उम्मीद लगाए हुए हैं शायद कभी वो भी हमारे इंतजार में हो उम्मीद लगाए हुए हैं शायद कभी वो भी हमारे इंतजार में हो हमारी तरह उन्हें भी उनकी भी जिंदगी में हम उतने ही खास हो इसका मंजर कुछ ऐसा है फिराक एक ऐसा शब्द है उर्दू में जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसका एक मीनिंग नहीं है यहाँ पर मैंने इसको 4 तरीके से यूज किया हुआ है सो फिराक के बहुत सारे मीनिंग्स हैं आप एक मीनिंग में नहीं ला सकते आप लोगों ने फिराक को सुना ज़रूर होगा कहीं फिराक नाम से खुद लेखक हैं शायर हैं इसके अलावा यू गो ऑन गूगल और समथिंग फिराक के बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं सो द वे यू यूज इट डज सो आई यूज इट इन 4 ways आई होप आई गॉट इत्तेफाक बहुत होते हैं हम लोगों के साथ कुछ अच्छे कुछ बुरे इत्तेफाक बड़ा खूबसूरत शब्द है उससे हम लोग जिस तरीके से चाहें उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इत्तेफाक होते रहते हैं इत्तेफाक से अच्छी चाय मिले इत्तेफाक से किसी की मुस्कान पसंद आई सो इस इत्तेफाक पर मैंने कुछ लिखा क्या करें कुछ इश्क फरमाया हमने जिंदगी में कभी नहीं उनको टूट कर चाहा हमने पर वक्त ने भी किया मजाक पर वक्त ने भी क्या उड़ाया मजाक वो कब आए और कब चले गए
ना हमको ये खबर हुई, ना ही दिल ने समझा। बस इत्तेफाक था कि वो मिले थे हमें, बस इत्तेफाक था कि वो मिले थे हमें, और इत्तेफाक था कि उनको बुलवाए। I will just one last one. Yes. वैसे तो नहीं, बट हाँ ठीक है। Last. और एक टूटे हुए दिल पर सॉरी आगे रुखसत इश्क, क्या बात। एक तस्वर से रूबरू हुई थी, एक तस्वर से रूबरू हुई थी, मानो खुदा ने नेमत करी थी, जैसे कोई फरियाद खुद दिलबर बनकर आई थी, जैसे कोई फरियाद खुद दिलबर बनकर आई थी, शरारतों और मुस्कुराहटों में डूब हुई थी, मानो जैसे ये बंदगी ताउम्र की थी, मानो जैसे ये बंदगी ताउम्र की थी, अचानक जैसे कांच का गिलास टूटता है, बस वैसे ही सब कुछ हुआ। क्या बहुत खूब। शिकवा शिकायत और फरियाद की तो जगह ही ना रही, शिकवा शिकायत और फरियाद की तो जगह ही ना रही, वक्त ही हवा हो गया था, दिल में सुकून और बहुत सी दुआओं के साथ कर दिया उन्हें रुखसत, बस एक ही दुआ है कि ये खुदा किसी को ऐसी आशिकी ना बख्शे। यहाँ पे ना जितने भी आर्टिस्ट आए हैं अनियर, वो सारे आर्टिस्टों को मैं पर्सनली जानता हूँ, इसी के लिए आते जाते पप्पी झपकी देखे जाते हैं। और मैं बोलता हूँ कि तुम लोग घर के हो तो हक से आते हैं। कल रिंजिंग को, जानवी को भी वही बोला, स्मिता मैम को, मैं घर के हो, तुम लोग आना चाहिए। कितने लड़कों पे आऊँगा नहीं, स्ट्रेट हो, कितने लड़कियाँ यहाँ पे सिंगल है। बाप रे बाप, एक अकेले सिंगल, दो, चार, कुछ बोलो बोलो। ओ प्रियंका हैप्पी बर्थडे बोलो कुछ। कि अर्ज किया है कि मोहब्बत में हर राज कोशिदा नहीं करते, कोशिदा में साझा नहीं करते, कि मोहब्बत में ये सिंगल लड़की के लिए नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे मैरिड है और टिके हैं ना उन लोगों के लिए, मोहब्बत में हर राज कोशिदा नहीं करते, बनकर उल्लू अपना उल्लू सीधा नहीं करते। बहुत देखे हैं खाली मकान मैंने रस्तों पर, ये बहुत देखे हैं खाली मकान मैंने रस्तों पर, हम लूटे पीटे मकानों का सौदा। लेडीज बेटी यहाँ पे, उनको बोला था उन्हीं के लिए शायरी थी कि हम लोग टूटे मकानों का सौदा नहीं करते। बहुत अच्छे तरीके से लिखती है और बहुत खूब पढ़ती है, बहुत उम्दा पढ़ती है। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए रसिका जी। और रसिक स्टूडियो ध्यान रखना, ताली बजा, उनका नाम ही रसिका है। सुरुवात मोगऱ्यापासून करतो. आवाज येतो? मोगरा दरवळत होता, मोगरा दरवळत होता, पण गंध मात्र तुझाच येत होता. मला तो म्हणाला केसात मला माळणा, मला तो म्हणाला केसात मला माळणा. मी म्हणाले त्याला थोडं दूर थांब.
त्याने त्याला थोडं दूर थांब ना. पुन्हा त्याने विचारलं, माझं बहरणं तुला आवडतं? माझं बहरणं तुला आवडतं? मग दूर कशाला मी म्हणाले, तुझं कोमेजनं मला छळतं, रूप मनात भळतं, डोळे ओलसर होतात रे तू जवळ आलास तरी. पुन्हा त्याने समजावलं, अश्रूंची होतात फुले, अश्रूंची होतात फुले मोत्यांच्या मोलाची. पुन्हा उमलेन मी मग मातीत रुजवून मी, पुन्हा उमलेन मी मग मातीत रुजवून मी. मी विचार केला क्षणभर थांबूया, मी विचार केला क्षणभर थांबूया. मोगऱ्याला गजरात बांधताना सुई नको टोचूया, मोगऱ्याला गजरात बांधताना सुई नको टोचूया. माझ्या कर्णफुलासारखा कानावर शोभून दिसशी, माझ्या कर्णफुलासारखा कानावर शोभून दिसशी. माती मोती झाले तरी तू आठवणीत ठेवशील, तू आठवणीत. खूप छान. पुढची आहे कविता मैत्रीवरची. ऑगस्टचा पहिला रविवार आणि ऑगस्टचा पहिला रविवार आणि मैत्रीचा येणारा बहार. आषाढाचा पाऊस सरीसोबत निरोप आणि मैत्रीचं परिस्मरण निखळते. मला काहीतरी सांगतंय. मी रुसणारी द्रौपदी, तू सांभाळणारा कृष्ण. मी सखी भांडणारी, तू बजावणारा कर्तव्य. मैत्रीच्या या व्याख्येत लिंगभेद नाही. मर्यादेत राहणारा पुरुषोत्तम उभा ठाई. अथांग समुद्रात जातवैन सोडून प्रत्येक लाटेसोबत सुदामाच राहील. तू न बसलास तर मी खगविहार करेन. तू दूर असो की जवळ सोबत मीच दिसेल. रिकाम्या माझ्या उंजळीत आयुष्य तू कोरलेस. काटेदार आठवणीत गंध तुझे भरलेस. तू प्राजक्त म्हणून ये, शुभ्र पांढरा बनू दे. रंग मला आवडतो, स्पर्श तुझा जर. शाई कोरडी झालीये आणि कागद अश्रून मिळवला. नव्या कोऱ्या पाठीवर तुझे चित्र रेखाटले तर आवडेल काय तुला? आणि हिंदीत काहीतरी लिहिण्याचा प्रयत्न केला. खत तुम्हारे लिए. मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद है मेरा तुम्हारे लिए लिखना, इसलिए लिख रही हूँ, शायद तुम्हें कुछ पसंद आए. तुम चाहते हो अगर मैं इश्क लिखूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखूं, और मोहब्बत लिखूं तो तुम जैसा कोई. एक मुलाकात के लिए तुम उम्र लगाओगे और मैं एक उम्र तुम्हारे इंतजार में. तू जिद्दी है बहुत, और मेरा प्यार तेरी जिद से कई दफा बेहतर. तुझे पसंद है मेरा तुझसे इश्क करना, तुझे पसंद है मेरा तुझसे इश्क करना, तुझे पसंद है मेरा तुझे हर रोज याद करना. पर तू नहीं चाहता मैं तेरे करीब आऊं, और तू नहीं चाहता मैं तुझे भूल जाऊं. तू पास मुझे आने नहीं देगा और दूर मुझे जाने नहीं देगा. तो काफी शिकायत है तुझसे, गुस्सा है, नफरत है, नाराजगी है. पर जब भी खुद को आईने में निहारती हूँ, हर जगह मैं खुद में तुम्हें ही पाती हूँ.